आसमा को जायदाद ना मिले हैं, तो इसलिए वालिद साहब ने वालिदा ने दिलवा दी ताकि आसमा आउट हो जाए सीन से। हैं, पता चला खुद आउट हो गई हैं। फिर मेरे नहीं ऐसा नहीं था वो, फिर अब इनकी कुछ कतईयां थी बीच में हमारे। नहीं ना जज साहब, यही हुआ कि देखिए मैंने बचपन में हमारे स्कूल में टीचर ने बताया था बाद इन लोगों का रवैया जो दोनों का किसी बदल के गया। लिए गड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। जी तो आपने आसमा को आउट करने के लिए जायदाद नहीं आउट करने के लिए नहीं जज साहब, ये दोनों का मैं समझ रहा हूँ के साथ बहुत ऐसे कैसे हो गया। आपने आसमा को आउट करने के लिए अपने मियाँ से जायदाद करा दी दूसरी के नाम, अपना अनिला के मियाँ के नाम, और पता चला कि आप उस गड़े में फिर खुद ही गिर गई। मुझे इतना अंदाजा नहीं था जज साहब कि हमारी औलाद है इस तरीके से बदल जाएंगे हमारे साथ कि फौरन इन लोगों ने रवैया पे अपनी आंखें माथे पे रख ली, यहाँ तक कि माँ। अच्छा अब चले पहले उस बच्चे की सुनते हैं। हम जैसे हैं जी बेटा, जी 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 बताओ बताओ। जायदाद मेरे नाम पर होगी, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया चंद माह बाद, सही है। उसके बाद ये इनकी आपस में खराब बन रही थी, ये लोग अलग हो गए, हमसे अलग हो गए। हम पीछे मैं, अनिला और मम्मा रह गए साथ। अब मम्मा और अनिला की जंग शुरू होगी घर के अंदर। इनके जाने के बाद मम्मा और अनिला की जंग शुरू हो गई। समझ गया, महाज पे और कोई नहीं रहा तो उन्होंने कहा चलो ये मम्मा और नया अनिला की टारगेट आ जंग गया। बीच में शुरू हो गई। अब रोजाना मैं ऑफिस में आऊँ तो ये पंचायत फोन, कभी अनिला के आ रहे। अब ऑफिस का टेंशन सर पर बैठी है सर, ऊपर से प्रमोशन मेरा रुक गया, ऊपर से मेरी नौकरी जाने के चक्कर में थे, बार बार रोजाना मुझे दोपहर में आना पड़ता था वापस घर में लड़ाई छुड़ाने, लड़ाई के चक्करों में। तो फिर एक दिन मैंने तंग आके मैंने इसको फोन किया अपनी बहन को, मैंने कहा कि ये मामला मेरे चल रहे, तुम्हारे घर का माहौल अच्छा है, हो सकता मम्मा वहां चली जाए कुछ टाइम के लिए, बेहतर हो जाएंगी। तो बस फिर उसके बाद मेरे हालात ही मुझे इतना नहीं कर सके कि मैं वापस ला सकूं। उसके बाद जी बेटा आप बताओ क्या कहानी है। चलो मैं, क्या नाम क्या आपका बेटा? जैसा मेरा नाम राफिया है, मैं इनकी छोटी बेटी हूँ और इन्होंने छोटी क्या इकलौती बेटी? इकलौती बेटी हूँ। इन्होंने मुझे फोन किया था अयाज भाई ने, और मुझे कहते हैं कि अम्मा को रख लो 1-1.5 हफ्ते के लिए, पर इन्होंने दोबारा मुड़ के अम्मा को फोन नहीं किया, मुझे नहीं किया और आए भी नहीं। कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस के सिलसिले बाहर शहर से, और मेरी बीवी जो है अनिला भाभी वो जा रही है मायके। तो मैंने तो कहा ठीक है मैं रख लेती हूँ। पहले मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा आपकी अम्मा का रवैया ऐसा है कि घर का माहौल ना खराब हो, हमारा घर का माहौल बहुत अच्छा है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छा, आपके मियाँ भी इनके रवैये से डरते हैं? जी बिल्कुल, वो भी डरते हैं। तो अम्मा ने जो अम्मा आप क्या करती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जज साहब, ये लोग बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सारे गलत है ना। माँ है, माँ अगर बड़ा समझ नहीं रहे हैं, माँ की इज्जत नहीं कर रहे, कोई माँ की इज्जत नहीं कर रहा, कोई माँ को कुछ समझ रहा नहीं। मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया कि जो ये लोग बिल्कुल नहीं संभाल पाए। आप बिल्कुल सही हैं, ये सारे गलत हैं, है ना? नहीं मैं ये नहीं कह रही जज साहब, लेकिन मैंने इनके साथ कोई ऐसा गलत रवैया नहीं किया। चलो बेटों और बहू की हद तक तो मेरी समझ में आ गई बात। वो कह रही है, दामाद भी कहता है कि भाई तुम्हारी अम्मा नहीं जैसा साहब इनकी जो है ना, इनके लिए भलाई के लिए कुछ ऐसी है कि अम्मा बस हर बात में रोक टोक करती हैं, मना करती हैं, बाहर जाने से मना करती हैं। भाई, बड़े भाई भाभी को भी कभी आउटिंग के लिए भाई बोलते थे, भाभी अम्मा हर चीज में पंगा लेती है। जी, अम्मा की नेचर शुरू से ही ऐसी है। भाई भाभी को भी आइडिया था, बट एक हद होती है, लिमिट होती है। फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है आप ले आए, मैं ले आई इनको अम्मा को घर पे। 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, भाई ने पूछा नहीं। अम्मा ने मेरे घर में भी रोक टोक शुरू कर दी। मैं कोई भी काम करूं तो बोलती हैं क्यों कर रही है ऐसा, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है, तुम्हारे हस्बैंड पे रोक टोक रखो, दबाव रखो, तो अपने हस्बैंड पे उसको हाथ में रखो, हाथ से निकल हस्बैंड को दबा के रखो। हाँ, हाथ से निकल रहा है, फिर हाथ से निकल रहा है। हाँ, हमारा घर का माहौल बहुत अच्छा है। सास मेरी बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, हम दोनों में माँ बेटी वाला रिश्ता है, कोई सास बहू वाला है नहीं। हम लोग की नोकझोंक भी हो जाती है, पर मैं माफी मांग लेती हूँ उनसे, और वो फिर मुझे माफ करके गले लगा के कहती है कि भाई ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है। बट हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छी औरत है? बहुत अच्छी है मेरी अम्मा। अम्मा ने उस पर भी अम्मा या सास? सास। अच्छा, उसको भी अम्मा ही कहती हूँ? जी, मैं उनको भी अम्मा ही कहती हूँ। वेरी गुड।